पेट की भूख है तो खाना खा, खाना खा, खाना खा। मन की भूख है तो ना ना ना, बोलो ना ना ना। पेट की भूख है तो खाना खा, खाना खा। मन की भूख है तो ना ना ना, बोलो ना ना ना। मन की भूख में तो खाएगा, मन की भूख में तो खाएगा, पेट में गड़बड़ लाएगा, पेट में गड़बड़ लाएगा, गड़बड़ गड़बड़ आएगा, और भी समस्या आएगा। पेट की भूख है तो खाना खा, बोलो खाना खा। मन का सुन के, अपने विचारों का, अपनी इच्छाओं का सुन के किसका भला हुआ अभी तक? कुदरत, नेचर शरीर को भूख दिया है, भूख, क्योंकि कार्य होती है, एक्शन होता है, उसकी जितनी जरूरत है वो शरीर बराबर बताता है। पर हमने वो जो बताने का जो संदेश देती है, शरीर की जो काबिलियत है, कैपेसिटी है कि इतना ही भोजन खाना चाहिए। भूख नेचर से, निसर्गता से भूख लगने की जो कैपेसिटी है, उसको हमने अपने अनुसार, अपने मन मुताबिक हम उस बैलेंस को इम्बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी जो डैमेज है, जो उसका खराब परिणाम है, सिर्फ उसको कम किया जा सकता है। और पूरी तरह फिर से बैलेंस लाने के लिए बहुत बड़ी अभ्यास, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, जो इतना जल्दी संभव नहीं है। धीरे धीरे उस स्टेज में जाना है। पर जो डैमेज हुआ है उसे रोका जा सकता है, वरना ये जितनी भी बीमारियां हैं शरीर में, उसका मध्य प्रदेश पेट, पेट से ही वो सब चीज की सोर्स है, केंद्र है। पेट की भूख है तो खाना खा, खाना खा। अभी कई लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि भूख लगती है, बोलते कि मुझे उपवास रखना है। शरीर मांग रहा है, खाना दो, खाना दो, काम में बिजी, तो बाद में खाते। तो जो शरीर को पचन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो केमिकल हमारे अंदर रेडी होती है, वो खाना मांगती है। और खाना नहीं देने से उसका जो साइड इफेक्ट है, जो बैड इफेक्ट है, खराब परिणाम, वो एसिडिटी से शुरू होती है और आगे कहीं तक पहुंच जाती है।
एक तो हो गया पेट की भूख है तो खाना खा, खा, टालना नहीं। जीवन में कभी एक आध बार कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है कि हम भूख लगने पर भी खाना नहीं खा पाते, कभी कभार होती है। परंतु हम अपने सुविधा के हिसाब से भूख लगने पर नहीं खाना, बाद में वो एसिड कुछ बैड रिएक्शन में चला जाता है, खराब परिणाम के लिए वो अपना काम शुरू कर देता है। फिर जब भूख नहीं होता है तो खाना खा रहे हैं, इम्बैलेंस, नेचर से हट गए, स्वाभाविक ढंग से हट गए। ये पहला ये समझ हमें होना चाहिए। फिर हम इसके हिसाब से जितना डैमेज कम कर सकते हैं वो किया जा सकता है। हमें भूख लगने पे हमें खाना खाना चाहिए, कुछ तो पेट को देना चाहिए। मन की भूख है तो ना ना ना, बोलो ना ना ना। पेट पहले खा के भरा हुआ है या पहले खाया हुआ पचन हुआ नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर भी ये खाऊं वो खाऊं। अपने जीभ तंग का गुलामी, टंग को टेस्ट, फिर वो मन तो अपने सारे इंद्रिय और सेंसेस को रख के तो वो अपना राज चला रहा है। अपना पावर दिखा रहा है। पेट शुरुआत में बोलती है बस, पर हमने वो बोलने का जो आवाज आती थी हमारे शरीर से नेचुरली, उसको इस तरह मार दिया है कि वो बोलना भी बंद कर दिया है। भूख से खाते हैं या मन से खाते हैं, अपनी सुविधा से खाते हैं, पहले इस बात की जागरूकता, हमारा शरीर इसे यूज करना है हमें। यह मंदिर है जिसमें साक्षात भगवान रहता है। आपका अंतर मन, आपकी अंतर गहराई ईश्वर है, परमेश्वर है, और यह शरीर मंदिर है। यह मंदिर सरलता से, अच्छे ढंग से इसकी यात्रा होनी चाहिए। पूरा फोकस पेट में ढुसा ढुसा के ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, पूरा शक्ति वो पाचन के लिए। क्या इधर मशीन है क्या? मतलब जो कंपनी में बड़े बड़े मोटर रखा हुआ है, गियर बॉक्स है स्पीड बदलने का, आप एकदम ज़्यादा डालेंगे तो फर्स्ट कैरेट में डाल के वो डाइजेस्ट करेगा, ऐसा कुछ मशीन है क्या? मन की इच्छा से अपने ये जीभ, ये कान, ये आंखें, ये सारे इंद्रियां हैं,
नाक, बहुत अच्छा स्मेल आया, मुंह में पानी आया, पेट पहले से भरा हुआ है, फिर भी मैं खाऊंगा। मन की भूख है फिर भी खाऊंगा, पेट भरा है फिर भी खाऊंगा, तो भुगतना, पेट में गड़बड़ होना है, ऐसे ही रहा तो बीमारी भी आना है। अरे अत्याचार करना छोड़ो। शरीर, द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। यहां तो खाने की विषय हो रही है। खाना ज्यादा खाना ही विष है, विष। और जितनी जरूरत है उतना नहीं खाना, या समय भूख लगने पे नहीं खाना तो भी विष है, पॉइसन, पॉइसन। वेट बढ़ गया, ज्यादा खा रहा है। जितना चाहिए शरीर उतना ही लेगा ना, एक्स्ट्रा क्या करेगा? वो पूरा फैलाएगा, फैट, चर्बी बढ़ाएगा, जगह जगह पे ब्लॉकेज चालू होएगा, सर्कुलेशन, दुनिया भर की बीमारी का गो डाउन। तुम्हारा हेल्थ, आपका हेल्थ गो डाउन। ये गो डाउन जरूरत है क्या? चाहत का सुन सुन के जरूरत और चाहत के बीच का जो अंतर है वही समझ नहीं आ रहा है। भूख और प्यास यह जरूरी है। दिस इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन के अति आवश्यक चीज है। जरूरत एक सीमा से होती है, इट्स लिमिटेड। ना देना बैलेंस से हटे, ज्यादा देना बैलेंस से हटे। आपको सेंटर में रहना है। पेट की भूख है तो खाना खा, मन की भूख है तो ना ना ना, बोलो ना ना ना, सीधा बोलो ना। अपने जुबान का, टंग का, इसकी गुलामी करेगा हाँ। कोई चीज आपको पसंद है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत खाओ। भूख लग रहा है, आपकी पसंद की चीज अच्छी तरह से चबा चबा के खाओ, ज्यादा देर खाओ। इतनी सी चीज अच्छी तरह चबाकर ज्यादा देर खाने से आपका मन को भी तृप्ति मिलती है, कि ऐसा लगता है कि आपने भरपूर लिया है। मिला घबक घप घबक घप, 2-3 निवाले में डाल दिया, घुसड़ दिया। फिर वो जबान को ज्यादा देर टेस्ट, बहुत वो चाहता है कि ज्यादा देर, बहुत अधिक टाइम वो टेस्ट को वो एक्सपीरियंस करे, फील करे। यह मन और इंद्रिय का एक चाहत है। तो हमारी पसंद वाली चीज थोड़ा थोड़ा लेके ज्यादा देर अपने जीभ को, टंग को ज्यादा देर वहां पे रखो, ताकि मन को भी तसल्ली मिले। हाँ चल भाई, अपना भी
मन का भी बात सुन रहा है, डायरेक्ट उससे दुश्मनी तो करना नहीं है, उससे और भी काम कराना है, जीवन की यात्रा चलाना है, उससे तो साथ में ही रखना है, तो उससे पंगा क्यों लेने का। इतना खाएगा, पाचन जो डाइजेशन सिस्टम है वो बेचारा कितना बोझा उठाएगा। आपके सर पर 20 किलो रखे तो आप कैसे चल पाएंगे। चलो हिम्मत करके थोड़ा चल लिया, 200 किलो रखा तो आप गिर जाओगे। खाने के विषय में ही इतना समस्या है, और जो लोग शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स अपने इस मंदिर पे कचरा भर रहे हैं, वो तो सीधा कंट्रोल और डिलीट मारो। ये सारी आदत आपको खत्म कर देगी, मन के एंगल से भी, शरीर के एंगल से भी विनाश, डिस्ट्रक्शन। पेट की भूख है तो खाना खा, खाना खा। मन की भूख है तो सीधा ना ना ना। स्टार्ट करे, समझे भूख कब है, भूख नहीं है मत ठूसिए, खुद के साथ अत्याचार मत करिए। आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।